नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंस्पेक्शन जो है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कितने प्रकार का होता है, किस किस स्टेज के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है और हर स्टेज पे जो इंस्पेक्शन करना है वो क्यों जरूरी है, उसको करना क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन किसको कहते हैं। बेसिकली क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या है कि हमें जो एक प्रोडक्ट बनाना है उसका कोई स्पेक है, कोई उसकी स्पेसिफिकेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके अगेंस्ट में जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वह स्पेक मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं या उसकी हम गेजिंग भी कर सकते हैं। तो चाहे हम वो मेजरिंग करें, एग्जामिन करें, टेस्टिंग करें, ये सारी चीजें क्या है, इंस्पेक्शन है। और ये करनी किसके अगेंस्ट में है, किसी एक स्पेक के अगेंस्ट में। तो किसी स्पेक के अगेंस्ट में जब हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं क्या वह स्पेक के हिसाब से सही बना है या नहीं बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन बोलेंगे। अब ये जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है, ये कितनी स्टेजेस में होता है या किस किस स्टेज के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, इसको समझने के लिए एक हम पहले क्या करते हैं, एक जर्नल मैन्युफैक्चरिंग फ्लो ले लेते हैं कि किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जर्नल प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल आता है, मटेरियल इनकमिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज एंड इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू होगा स्टोर होने के बाद। उसके बाद क्या होगा, सेटिंग ऑफ पार्ट्स ऑन मशीन या ऑपरेशन। जो पार्ट्स हैं उनकी सेटिंग की जाएगी, किसके ऊपर, मशीन या ऑपरेशन के ऊपर। उसके बाद में मास प्रोडक्शन शुरू होगा कि भैया हमारी सेटिंग लग गई, हमें जब पहली बार पार्ट बनाना है तो हम कोई डाई वगैरह उस पर लगाएंगे और चेंज करेंगे या सेटिंग लगाएंगे, सीएनसी वगैरह है तो प्रोग्राम डालेंगे, सेट किया और उसके बाद हमने उसको क्या किया, मास प्रोडक्शन में ले लिया। उसकी प्रोडक्शन जो है वह हमने शुरू कर दी। उसके बाद क्या होगा जी, सारी मास प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, सारी स्टेज कंप्लीट हो गई। सपोज 5 स्टेप है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, वो पांचों के पांचों हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या होगा, पार्ट हमारा फिनिश गुड में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल को डिस्पैच कर देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, मटेरियल आया, मटेरियल स्टोर हुआ, सेटिंग लगी, मटेरियल को बनाने के लिए मशीन के ऊपर प्रोग्राम डला, जहां मैनुअल सेटिंग लगती है वहां मैनुअल सेटिंग लगी, जहां डाई चेंज होनी है वहां डाई चेंज हुई। उसके बाद हमने उसका मास प्रोडक्शन शुरू किया। मास प्रोडक्शन के बाद कंप्लीट हुए सारे के सारे ऑपरेशंस। उसके बाद हमने उसको फिनिश गुड में तब्दील कर दिया और डिस्पैच हो गई। तो ये जितनी भी स्टेजेस निकल रही हैं, इन स्टेजेस के ऊपर हमारे जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वह होंगे कि हमारा जो इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो चेक करेगा कि मटेरियल हर स्टेज के ऊपर सही बना या सही रिसीव हुआ या नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन की स्टेजेस बोलते हैं। तो जो सबसे पहली जो स्टेज है वह है हमारी IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। जो मटेरियल आ गया, मटेरियल स्टोर में जाएगा, स्टोर में जाने से पहले जो क्वालिटी वाला पर्सन है उसको जांच करेगा स्टेज 1 के ऊपर कि जो मटेरियल रिसीव हुआ है वह सही रिसीव हुआ है या नहीं। अब IQC करना क्यों जरूरी है, वह इसलिए जरूरी है कि जो हमारी कंपनी के अंदर मटेरियल आ रहा है क्या वह सही क्वालिटी का आ रहा है, एज पर PO आ रहा है, एज पर स्टैंडर्ड आ रहा है, एज पर स्पेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम कुछ भी मंगा ले रहे हैं। वह इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने इनकमिंग स्टेज के बाद इंस्पेक्शन नहीं किया तो वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, और स्टोर से क्या होगा, इश्यू हो जाएगा प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में सेटिंग में जाके पता चलेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाके पता चलेगा, अगर हम वहां जांच कर रहे हैं कि यह मटेरियल हमारा गलत आ गया है, इसको वापस भेजो। अब उसके बाद जो सप्लायर है
वह उसको रिसीव नहीं करेगा, बोलेगा नहीं जी आपने तो यूज कर लिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, यहाँ सब लोग सिर्फ माल बेचने में लगे हैं। एक बार माल बेच दिया उसके बाद कस्टमर बाहर में जाए, यह अप्रोच है ज्यादातर लोगों की। तो हमने क्या करना है, IQC करना है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है मटेरियल के आते ही कि एज पर हमारे इनकमिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वह है या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी फर्स्ट पार्ट अप्रूवल या सेटअप अप्रूवल। जब हमने सेटिंग लगाई, मशीन के ऊपर डाई लगाई, तो जब मैं 5 पीस ओके बना लूंगा, मशीन को रोकूंगा एज ए ऑपरेटर, सुपरवाइजर को अपने बुलाऊंगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चेक करेगा कि हाँ ठीक है, उसके बाद वह क्वालिटी वाले से चेक कराएगा कि यह माल ओके है या नहीं। यह क्यों जरूरी है, क्योंकि अगली स्टेज क्या है, मास प्रोडक्शन। कि जब हम मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को लें तो पहले ही हमने चेक कर लिया, अगर हमें कोई कमी दिखी सेटिंग अप्रूवल में तो वहीं हमने सेटिंग चेंज कर दी और पार्ट को सही से बना लिया कि आगे जो है पास हो ना हो डिफेक्ट। इसके बाद हमारा होता है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। जब मास प्रोडक्शन में मटेरियल चल रहा है, जब सेटिंग लगी थी तो हमने क्या किया, इंस्पेक्शन किया, सेटअप अप्रूवल किया, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल किया, और हमने क्या किया, मशीन को रन कर दिया कि आप मशीन चलाओ। लेकिन मशीन चलते 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 1-2 घंटे बाद क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ गई, सेटिंग खराब हो गई, और ऑपरेटर बीच बीच में तो चेक कर रहा है लेकिन उसने चेक नहीं किया, नेग्लिजेंसी छोड़ दी। तो क्या होगा, वो डिफेक्ट पास ऑन होता जाएगा, मिक्स होता चला जाएगा, ओके नोट ओके पार्ट। तो इसलिए क्या किया जाता है, पेट्रोल इंस्पेक्शन किया जाता है या इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है हर 2 घंटे में, या जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी डिसाइडेड है, हर 2 घंटे में जाके क्वालिटी इंस्पेक्टर डायमेंशनली विजुअली चेक करेगा पार्ट सही से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर उसको कोई दिक्कत दिखेगी तो वो पिछले 2 घंटे का माल जो है उसको होल्ड कर देगा, उसके बाद सेटिंग को ठीक कराएगा, उसके बाद प्रोडक्शन को रन करेगा। तो उससे क्या है कि हमारा जो नुकसान है वो लिमिटेड होगा, पार्ट मिक्सअप लिमिटेड होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो दिक्कत कस्टमर एंड तक नहीं पहुंचेगी। इसके बाद अगला क्या है हमारा FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। फिनिश गुड्स से जस्ट पहले जब हम मटेरियल को पैक करके डब्बे में लगा देंगे, वो हो गया हमारा फिनिश गुड। उससे पहले जब हमारी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने मटेरियल बना भी लिया, प्लेटिंग भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, मतलब जितनी भी प्रोसेस डिफाइन थी PFD के अंदर, कंट्रोल प्लान के अंदर, उनको जब कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम उसकी एक जांच करेंगे, फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, सब कुछ ठीक है या नहीं। और उसमें अगर हमें कोई दिक्कत मिलेगी तो मटेरियल को वहीं होल्ड कर देंगे, आगे स्टेज पर कस्टमर तक या फिनिश गुड तक वह पास ऑन नहीं होगा, स्टोर में जाके फिनिश गुड में स्टोर नहीं होगा और आगे तक नहीं पहुंचेगा। इसके बाद सबसे आखिरी आता है हमारा PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग फाइनल QC तक ही खत्म कर देते हैं। PDI जनरली ऐसे केसेस में किया जाता है जैसे कोई आप मशीन बना रहे हो, कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, सब कुछ आपने ठीक कर लिया, सारे पार्ट आपने FPA किए, IPQC किए, FQC किए, लेकिन जब आपने लास्ट में जब पार्ट को जब डिस्पैच करने की बारी आई तो आप क्या करोगे, PDI चेकलिस्ट के हिसाब से PDI के अंदर जो जो पॉइंट्स लिखे होंगे कि भाई पेंट ठीक है कि नहीं है, मशीन ठीक है कि नहीं है, प्रेशर काम कर रहा है नहीं कर रहा, टेम्परेचर कंट्रोलर काम कर रहा है कर रहा, हमने क्या इसके अंदर ये बॉक्सेस डाल दिए या नहीं डाल दिए। अगर आपने कभी गाड़ी या बाइक ली है तो उनकी भी एक PDI चेकलिस्ट होती है। वो बात अलग है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसमें PDI चेकलिस्ट में बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, उसके बाद ही वो गाड़ी डिस्पैच करते हैं। तो आप उसको ढंग से अगर चेक कर लो ना तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी आपको हो सकता है दिक्कत मिल जाए। तो ऐसे ही जब हम कस्टमर तक मटेरियल को डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच से पहले प्री डिलीवरी, डिलीवरी मतलब डिस्पैच, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन हमने अपने यहाँ इंस्पेक्ट कर लिया, सब कुछ चला वला के देख लिया कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा हो गया PDI। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, एक बार फिर से बता देता हूं। IQC का मतलब है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन, कि इनकमिंग मटेरियल जब इन हो रहा है, जब क्या हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो हमारी IQC है।
उसके बाद है हमारा FPA, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल या सेटअप अप्रूवल। जब सेटिंग लग रही है मशीन के ऊपर, वो हमारा फर्स्ट पार्ट अप्रूवल हो गया। उसके बाद हमारा हो गया IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। जब हमारा मटेरियल प्रोडक्शन में आ गया तो उसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, चलते चलते कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो वो हम इसमें चार्ज करेंगे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में। लोग इसको पेट्रोल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया हमारा FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। जब सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए किसी पार्ट के अंदर, हमने लास्ट स्टेज पे जाके मटेरियल को चेक किया, वो हो गया हमारा फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। और जो सबसे आखिरी है वो है हमारा PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कुछ लोग इसको PDIR बोल देते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कि जब हम मटेरियल को डिस्पैच करने वाले हैं तो हमने क्या इंस्पेक्शन किया। कुछ स्टेजेस के अंदर FQA और PDI कॉमन होता है कुछ कंपनीज के अंदर, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको सारे के सारे स्टेजेस इंस्पेक्शन के क्लियर हो गए हैं कि किस किस स्टेज पे क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर ये स्टेजेस लागू नहीं है तो उनको आप लागू करें, उनको जांच करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका जो डिफेक्ट रेट है वह कम हो सके। और अगर कस्टमर एंड तक डिफेक्ट पास ऑन हो रहा है तो वह पास ऑन ना हो। ये सारी एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं कि कस्टमर तक सही मटेरियल पहुंचे। कि सपोज किसी एक स्टेज पे अगर कोई दिक्कत रह गई तो दूसरी स्टेज पे उसको पकड़ा जाए, दूसरी पे रह गई तो तीसरी पे हम पकड़ लें उसको, इंश्योर करें कि कस्टमर तक पास ऑन ना हो कोई भी डिफेक्ट। तो इसलिए ये सारे के सारे स्टेजेस इंस्पेक्शन के आपको लागू करने जरूरी हैं। और ये रिक्वायरमेंट भी है IATF की, ISO की, मेस ऑडिट की भी। आपको ये सारे के सारे जो स्टेजेस हैं इंस्पेक्शन के, उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंपनी के लिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनकी मदद हो सके। क्योंकि आज की डेट में बहुत लो स्किल लेवल है लोगों का, उनको पता ही नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है और सीखने वाले भी नहीं है ढंग से। तो अगर आपको वीडियो काम की लग रही है और आप सोचते हो आप किसी की मदद कर सकते हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।